तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर Q मिड पॉइंट है DC का एंड P मिड पॉइंट है AB का, राइट? तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints। तो अगर P midpoint है that means AP is equal to PB, and if Q is a midpoint that means DQ is equal to QC। To prove, what we need to prove, APCQ is parallelogram first, second PQSR is parallelogram। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, दैट मींस ABCD जो है सारी की सारी जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है उसको, कंडीशन को प्रूव करता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लागू होगी। ABCD अगर पैरेललोग्राम है और हमें ये गिवन है ये मिड पॉइंट है, मुझे प्रूफ क्या करना है, APCQ पैरेललोग्राम। APCQ फिगर इज दिस, APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो आई टोल्ड यू मिनिमम प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर कोई पैरेललोग्राम तुम्हें प्रूफ करना है, ऑपोजिट एंगल्स को, सॉरी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो, या फिर बोथ पेयर को पैरेलल कर दो और बोथ पेयर को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमारा QC AP के पैरेलल होगा। क्यों होगा? QC पैरेलल टू AP, क्यों? क्योंकि हमारा AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। और अगर AB जो है CD के पैरेलल है तो AP जो है AB का जो है AP इज अ पार्ट ऑफ AB एंड QC इज अ पार्ट ऑफ DC। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसलिए AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, तो QC पैरेलल टू AP। सेकंड थिंग, अगर DC ABCD, इफ ABCD is parallelogram then obviously AB is equal to CD होगा। और अगर मैं इन दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं तो AB का हाफ QC हो सकता है क्योंकि Q मिड पॉइंट है, सॉरी AB का हाफ AP लिख सकते हैं क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो इस पूरे का हाफ मैं AP लिख सकती हूँ। ऐसे ही CD का हाफ QC लिख सकते हैं। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन देखो, एक ही पेयर को आई हैव प्रूव्ड पैरेलल एंड इक्वल, एक ही पेयर को अगर पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हैं देन देखो अब वन from equation 1 and 2 we can say that APCQ is parallelogram, right? अब सेकंड थिंग, अब मुझे कौन सा प्रूफ करना है, दिस फिगर, ये जो बीच वाली है R इस PQSR। अब आई नीड टू प्रूव PQSR इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग जो दूसरा वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला पैरेललोग्राम है उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। किसको? दिस फिगर को। इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो सेम पैटर्न से जो हमने किया है। तो सिमिलरली we can prove PB
डी क्यू पैरेललोग्राम। सेम इसी तरीके से हम पी बी डी क्यू को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? पी बी देखो, पी बी डी क्यू के पैरेलल होगा क्योंकि पी बी ए बी का पार्ट है एंड डी क्यू डी सी का पार्ट है। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, वही हाफ हाफ करके। ठीक है, तो पी बी डी क्यू को तुम पी डी पी बी डी क्यू को तुम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। अब आ जाओ, नाउ कंसिडर विच फिगर? पी क्यू एस आर। मैम मुझे एक चीज पूछनी है, हम्म डीपी जो आपने एस पॉइंट लिया वो मिड पॉइंट है डीपी पर? नहीं, ठीक S है। and R are not the midpoints of AQ and QB. PQSR को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे करोगे? देखो, अब हमारा जो है DQ, इस फिगर पे आ जाओ। क्या SQ पैरेलल होगा PR के? यस और नो? SQ और PR एक दूसरे के पैरेलल होगा? यस। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी AQ को और पीसी को पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली AQ और पीसी पैरेलल होंगे। तो अगर AQ और PC पैरेलल है तो जो उनके पार्ट्स होंगे, मतलब SQ, तो उसके लिए मिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती, चाहे वो मिड पॉइंट हो ना हो। इक्वल के लिए मिड पॉइंट की जरूरत होती है, पैरेलल के लिए अगर इवन इफ इट इज नॉट अ मिड पॉइंट तो वो पैरेलल होगा। तो SQ और PR पैरेलल होंगे। क्यों? इसका रीजन ये सिंपल सा, क्योंकि AQPC पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर SQ पैरेलल होगा PR के। या फिर ये लिख सकते हो, ये तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, ये लिख सकते हो AQPC पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू PC। और अगर AQ PC का पैरेलल है तो SQ भी PR के पैरेलल होंगे, क्योंकि वो उसी के ही साइड के पार्ट्स है। मैम सिमिलरली दूसरी फिगर को भी कर सकते हो, किसको? SP पैरेलल टू, अब ये देखो SP और QR भी पैरेलल होंगे। क्यों होंगे? ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने P B क्योंकि तुमने इस पूरी फिगर को पैरेलल प्रूफ कर दिया था। किसको? इसको। अगर तुम्हारे ये दोनों पैरेलल है, किसको? ये देखो, दिस एंड दिस। अगर ये पूरा एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड PBQD पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियसली DP और QB पैरेलल है। और अगर DQ और DP और QB एक दूसरे के पैरेलल है तो यहां पे हमारा SP और ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसी लाइन के पार्ट्स है। दिख रहा है ना? DP का पार्ट हो गया SP और QB का पार्ट हो गया QR। तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि SQ पैरेलल टू QR। क्यों? क्योंकि PBQD इज पैरेललोग्राम एंड DP इज पैरेलल टू QB। अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हो SP इज पार्ट ऑफ DP एंड QR इज पार्ट ऑफ QB लाइन। तो अगर तुम ऑपोजिट पेयर को, दिस इक्वेशन 1, this equation 3 and this is 4, so from 3 and 4 if opposite pairs are, if opposite pairs are parallel then we can say that PQSR is a parallelogram। अगर opposite pairs parallel होते हैं तो हमें बाकी सब प्रूव करने की नीड नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जिसमें हमारी अगर एक ट्राइंगल है ABC तो हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC is a triangle and E and F are the midpoints।
तो हमें गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है और E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। तो अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं, इफ आई ज्वाइन E एंड F, तो प्रूव हमें क्या करना है इसके अंदर कि EF पैरेलल टू BC। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर E और F मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो E एंड F, या देन लिख लो, देन EF is parallel to BC. This is midpoint theorem. Statement तुम theorem number 8.9 NCERT पेज नंबर 148 से देख सकते हो. Statement says that if in a triangle, if in any triangle, if the midpoints of two sides of a triangle are joined, then EF is parallel to, then that side is parallel to the third side. EF, that side, that length is parallel to the third side. That means कि EF is parallel to BC. This is called midpoint theorem. ठीक है, पैरेलल तो होगा ही, उसके अलावा BC is equal to half of EF is equal to half of BC भी होगा. मतलब जो ये साइड है वो हाफ भी होगी BC के. तो अगर कोई भी तुम्हारे पास ट्राइंगल है और दो साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, then that line joining the sides of the two sides of a triangle, then that line that join the sides of a two sides of a triangle is parallel to the third side. This is called midpoint theorem. ठीक है. And secondly, जो हमारी वो साइड, द लाइन जो कि ज्वाइन करती है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, वो हाफ होगी थर्ड साइड के. अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.10. तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में से. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट द लाइन ड्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर एबीसी एक ट्राइंगल है और तुम्हारे पास एक मिड पॉइंट है बस, और यहां से तुम अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हो जो कि पैरेलल होती है थर्ड साइड के, मतलब एक मिड पॉइंट गिवन है, वहां से तुम ड्रॉ करते हो पैरेलल टू बीसी के, तो एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. मतलब अगर गिवन क्या होगा, अगर तुम्हारे पास ये गिवन होता है कि ई मिड पॉइंट है और ई एफ पैरेलल टू बीसी है, देन एफ भी मिड पॉइंट होगा. तो थ्योरम से तुम सीधा लिख सकते हो कि अगर तुम्हें एक मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन याद रखना खाली पैरेलल से नहीं होगा. अगर कुछ बच्चे ये कर जाते हैं कि अगर खाली पैरेलल गिवन होता है कि ये पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट होंगे, नहीं, पैरेलल तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के, क्या ये मिड पॉइंट हो सकता है? फिर नहीं हो सकते ना मिड पॉइंट्स. तो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, तो और पैरेलल भी गिवन है, एक मिड पॉइंट भी गिवन है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, तब जो दूसरा वाला है पॉइंट मिड पॉइंट भी, दूसरा वाला भी मिड पॉइंट होगा. प्लस इसके अलावा दूसरी चीज क्या और होगी कि ईएफ हाफ भी होगा बीसी के. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.10. Let's do one question related to this theorem. A, B, C, D is a figure. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर E एंड F, E मिड पॉइंट है AB का एंड F मिड पॉइंट है हमारा CD का, राइट. और अगर तुम्हें इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूं,
तो प्रूफ करना है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल, कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है इस डायगोनल को। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इफ दिस इज P एंड दिस इज Q, व्हाट यू नीड टू प्रूव कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ट्राइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राई मीन्स 3, ट्राइसेक्ट में मतलब 3 इक्वल पार्ट में। तो तुम्हें इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इक्वल? कभी भी अगर मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती है। अगर तुम्हें कहीं पे भी मिड पॉइंट गिवन हो और पैरेललोग्राम की फिगर हो, मिड पॉइंट्स गिवन हो, पैरेलल भी थोड़ा बहुत गिवन हो, मिड पॉइंट्स गिवन हो या फिर मिड पॉइंट प्रूफ करने हो, तो ईदर यूज मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट्स गिवन है और मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज, मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट ट्राइंगल में ही लगती है। तो इसमें से सबसे पहले ट्राइंगल चूज करो। कौन सा ट्राइंगल हम चूज करेंगे? ट्राइंगल वही चूज करेंगे अगर जैसे मेरा ई मिड पॉइंट है, तो मुझे APB ई अगर मिड पॉइंट है तो ई के सामने ई वाली लेंथ कहाँ जा रही है? क्यू पे जा रही है। तो मैं क्यू को मिड पॉइंट आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि एक ऑलरेडी मिड पॉइंट है। तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल, एक वाइजली ट्राइंगल चूज करना होगा। कौन सा ट्राइंगल चूज करेंगे? जिसके अंदर ई क्यू है और पैरेलल भी होना चाहिए। तो पैरेलल ऑब्वियसली एडी तो होगा नहीं पैरेलल ई क्यू के। तो ई क्यू के पैरेलल कौन सी साइड है? देखो, ये भी ले सकते हैं ए डी बी। ए डी बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ई क्यू के पैरेलल एडी नहीं है। ऑब्वियसली ई क्यू के पैरेलल मेरा है एपी, तभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ। अब इस फिगर के अंदर Q ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा क्योंकि मिड पॉइंट ऑलरेडी एक मिड पॉइंट गिवन है। Q को तुम्हें मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो Q को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए कन्वर्स लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। देखो क्या क्या, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल। तो मिड पॉइंट तो ऑलरेडी है Q, पैरेलल कौन कौन से? EQ और AP। अब EQ को AP के पैरेलल तभी होगा अगर क्या होना, अगर क्या होगा? इफ दिस फिगर, विच फिगर? दिस, इफ दिस फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल AECF, अगर AECF क्वाड्रिलेटरल होता है तो ऑब्वियसली AP और EQ पैरेलल होंगे। तो शुरू करने से पहले ही हमारा काम आ गया क्या, कि मुझे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, तभी कर पाएंगे Q को मिड पॉइंट। अब द मेन क्वेश्चन इज पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें? वो हम वैसे ही करेंगे स्टार्टिंग में जैसे हमने पैरेललोग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो पढ़ी थी वहां पे हमने जैसे करे थे। तो AECF को पैरेलल प्रूफ करते हैं। कैसे? हमें ऑलरेडी गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, राइट? तो अगर इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जो जो तुम सोचते हो वही वही लिखते रहो, थियोरेटिकल भी थोड़ा बहुत लिखना होता है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली हमें ये भी गिवन है कि E और F मिड पॉइंट्स है, तो AB पैरेलल होगा CD के, राइट? और AB इक्वल भी होगा CD के। तो अगर AB पैरेलल है CD के तो AE उसका पार्ट है AB का। सिमिलरली DC का पार्ट है FC, तो DC AE पैरेलल होगा FC के। क्यों? क्योंकि AE जो है पूरा ये AB का पार्ट है और FC जो है पूरा ये DC का पार्ट है। तो AE और FC पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। कैसे? अगर मैं इन दोनों को हाफ कर देती हूँ तो AB का हाफ AE, क्योंकि मिड पॉइंट्स है, CD का हाफ FC।
तो अगर किसी भी एक पेयर को पैरेलल भी कर देते हैं, इक्वल भी कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं AE, therefore AEFC is a parallelogram। अब हमने AEFC को पैरेललोग्राम कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, अब शुरू कर देते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ABP डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ABP ट्राइंगल के अंदर Q मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स, डायरेक्ट नहीं लिखना है। सबसे पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए तुम्हें ये दोनों चीज लिखनी होगी कि इफ these two things are given then only we can write this। सिमिलरली अगर तुम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हो तो उसमें भी अगर इफ दिस इज गिवन देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस। तो कन्वर्स लगाने के लिए तुम्हें एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल होना नीड है। तो ए बी पी के अंदर कन्वर्स अगर लगाना है तो यू नीड टू राइट एक मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सेकेंडली क्या गिवन है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। क्यू पैरेलल है ई क्यू क्योंकि हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। तो ई क्यू जो है ई सी का पार्ट है, ए पी ए एफ का पार्ट है। तो ई क्यू क्यों है, बिकॉज ई सी इज पैरेलल टू ए एफ। हाँ, ई क्यू अगर पैरेलल है एपी के, क्यों होगा, रीजन पता चल गया। तब तुम लिख सकते हो देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर एक मिड पॉइंट हो और पैरेलल हो तो दूसरा वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट हो जाता है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अगर Q मिड पॉइंट है PB का तो हम लिख सकते हैं कि PQ और QB इक्वल है। अगर Q मिड पॉइंट हो गया तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स इक्वल है। दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई, अब मुझे ऊपर वाली दोनों इक्वल करनी है, कौन सी, DP और PQ। सेम मेथड से करेंगे। DP और PQ के लिए हम F मिड पॉइंट लेंगे और FP वाली लाइन EQ के पैरेलल है, तो हम ट्राइंगल कौन सा चूज करेंगे, दिस वन, दिस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल DQC, if if F is midpoint and FP is parallel to QC, सेम रीजन है, FP क्यों पैरेलल होगा, अगर तुम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो AECF को। तो देन अगर F मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट होगा, F मिड पॉइंट है तो P भी मिड पॉइंट होगा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ के। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1। इसका रीजन लिख लेना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय 1 and 2 DP इज इक्वल टू, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो हम बोल सकते हैं जो हमें पूछा गया है क्या, कि A ट्राइसेक्ट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो हम बोल सकते हैं कि AF, और यू कैन से AF एंड EC ट्राइसेक्ट करता है DB को। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इसी तरीके से टू प्रूव गिवन, टू प्रूव फिगर ड्रॉ करके और ऐसे ही करना है एग्जाम में भी।